इसमें पॉइंट के बाद 7, जिस भी वैल्यू में डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू होती है तो वो राउंड अप होकर 1 में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब आप इसमें एंट्री करेंगे, या तो आप इसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू लिखेंगे, या तो आप इसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू हटा देंगे। तो जैसे ही आप इसमें डेसिमल के बाद की वैल्यू हटाएंगे तो यहाँ पे इसका वो क्या हो जाएगा 7, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 से बड़ी वैल्यू थी। तो जब भी आप एंट्री करेंगे, या तो आप डेसिमल के बाद की वैल्यू लिखना, या आप डेसिमल के बाद की वैल्यू पहले इसमें से हटा देना। अब आपने 1 साल का डेट निकाल लिया। अब आप इसमें निकालते हैं यहाँ पे पर मंथ डेट। आपको ये तो पता है कि 1 साल में इस पे इतना डेट लग रहा है। अब आपका निकालना है, अगर आप पर मंथ का डेट लाते हैं तब इस पे कितना डेट लगेगा, तब आप इक्वल लाते हैं पर ईयर डेट का सेल एडेड, और इसमें आप डिवाइड कर देते हैं 12 का, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। आप 12 का डिवाइड करेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर मंथ का डेट निकल आएगा। अब एक महीने में कितना डेट लग रहा है 972। अब इसमें अगर आप डेसिमल की बाद की वैल्यू हटाएंगे तब भी आगे वाली वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 5 या 5 से बड़ी वैल्यू नहीं है। इतना कर नहीं, फिर आप यहाँ पे निकालते हैं पर डे डेट। अगर आप इस पे 1 दिन का डेट लाते हैं, इस संपत्ति पे 1 दिन में कितना डेट लगेगा, उसके लिए आप इक्वल लाते हैं पर ईयर डेट का सेल एडेड, और आप डिवाइड कर देंगे 365। एंटर करेंगे तो 1 दिन का डेप यहाँ पे आ जाएगा। अब 1 दिन का डेप कितना आ रहा है 31.9। आप इसमें यहाँ पे डेसिमल के बाद की वैल्यू हटाएंगे तो ये यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब आप देखिए अभी अपन ने पर डे का डेप कैसे निकाला था, इक्वल लाया था, पर ईयर डेप में डिवाइड कर दिया था 365 का। आप इसका डेप पर मंथ के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। आप इसमें इक्वल लाएंगे पर मंथ डेट का सेल एडेड, और आप इसमें डिवाइड कर देंगे 30 का। ठीक, आपने 30 का डिवाइड किया। अब आप एंटर करेंगे, आप देखिए इसमें अमाउंट कितना आ रहा है 32। ठीक, अब अगर मंथ में अगर 31 दिन होते हैं तब आप इसका डिवाइड किससे करेंगे 31 से। एंटर करेंगे तो अमाउंट कितना आ रहा है 31। अब अभी तो आपने सबको पता है किसी मंथ में 30 दिन होते हैं, किसी में 31 होते हैं, और फरवरी में 28 होते हैं। अब आप यहाँ पे किस मंथ के हिसाब से डेट लाओ, अगर आप 30 से डिवाइड करते हैं तब अमाउंट कितना आ रहा था 32। अगर 31 से करते हैं तब अमाउंट कितना आ रहा है यहाँ पे 31। अगर आप 28 से करेंगे तब अमाउंट अलग आएगा। इसलिए अपन इसको यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से नहीं निकाल, आप इसको कैसे निकाल लेते हैं ईयर के हिसाब से, क्योंकि 1 साल में किसी मंथ में कितने दिन होते हैं, 1 साल में तो 365 दिन होते हैं। तो आप यहाँ पे इक्वल लाते हैं पर ईयर डेट में डिवाइड कर देते हैं 365 का। एंटर करते तो यहाँ पे सही अमाउंट निकल के आ जाता। फिर आपको कंफ्यूजन नहीं रहती 30 के हिसाब से लाना है या 31 के हिसाब से। अब जैसे आप इसका 6 महीने भी यूज करेंगे, अब उस 6 महीने में हो सकता है कोई सा मंथ 30 का हो, कोई सा 31 का हो, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इसीलिए आप इससे डिवाइड कर देते हैं पर ईयर में 365। इतना क्लियर? कौन सा वाला ये वाले? आपको यहाँ पे पर ईयर का डेप निकालना है, इसलिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस, इसमें आप डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी। एंटर करेंगे तो 1 साल का डेप यहाँ पे निकल आएगा। फिर आपको निकालना है पर मंथ डेप, इसके लिए आप इक्वल लगाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, और इसमें आप डिवाइड कर देते हैं 12 से, क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं। एंटर करेंगे पर मंथ का डेप आ जाएगा। फिर आपको निकालना है यहाँ पे पर डे डेप, इसके लिए आप इक्वल लाते हैं पर ईयर डेप का सेल एड्रेस, और इसमें आप डिवाइड कर देंगे 365, क्योंकि 1 साल में 365 दिन होते हैं। एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेप आ जाएगा। क्लियर है? इतने में कोई डाउट पूछ लीजिए वरना आगे बता कर लेंगे। अब आपको पता है इस पे 1 साल में डेप लग रहा है इतना, 1 महीने में इतना, और 1 दिन में इतना डेप इस पे लग रहा है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इस पे कितने % डेप लग रहा है 1 साल में, वो आपको नहीं पता। आपको इतना तो पता है इस पे 1 साल में इतना डेप लग रहा है, लेकिन कितने % लग रहा है वो नहीं पता। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसका % निकालेंगे, आप इस संपत्ति में 1 साल में कितने % डेप लगा रहे हैं। अब वो आप कैसे निकालेंगे, पहले आप यहाँ पे लेंगे % का साइन, फिर आप इसमें इक्वल लगाते हैं और 1 का डिवाइड कर देंगे आप गारंटी वारंटी। पहले % का साइन लेंगे,
फिर आप इसको लाना और 1 से डिवाइड कर देना गारंटी वारंटी से। एंटर करेंगे तो यहाँ पे परसेंट निकल के आ जाए। कितना परसेंट आया? 33%। अब आपको पता है इस पे 1 साल में डेट कितना लग रहा है, ये आपको चेक करना क्या इस पे 33% डेट लग रहा है। तब आप क्या करते हैं, इस पर लाते हैं जो आपका डेट का सेल एड्रेस था, अपन ने यही लिया था, इस पे डेट ला रहे हैं। अब अगर आप गारंटी वारंटी के हिसाब से निकालते हैं तब आप क्या करते हैं उसमें डिवाइड। अगर आपको परसेंट के हिसाब से निकालना है आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट। अगर गारंटी वारंटी के हिसाब से निकालेंगे तब आप डिवाइड कर देंगे। अगर आप परसेंट के हिसाब से निकालते हैं आप इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई। एंटर करेंगे तब भी अमाउंट यहाँ पे सेम ही आएगा। सेम आ रहा 33% अपन इस पे डेट लगा रहे हैं। क्लियर है इसमें? फिर अब आपको ये पता है इस पे 1 महीने में इतना डेप लग रहा है, 1 दिन में इतना डेप लग रहा है। आप इस पे डेप कितने टाइम का लगाएंगे? आप इस पे डेप लाएंगे जितने टाइम तक आप इसको यूज कर रहे हैं। अपन यहाँ पे निकाल लेते हैं यूज मंथ। जैसे माना आपने ये खरीदी थी 1 जनवरी 2023, आपने इस कंप्यूटर को परचेज किया 1 जनवरी 2023 और आपने इसको सेल कर दिया 1 नवंबर 2023 को। कितने महीने यूज हुआ? 10 महीने हो, क्योंकि 1 जनवरी को खरीदा, जब से आप इससे यूज करना स्टार्ट करेंगे। और सेल कब कर दिया? 1 नवंबर 2023 को। नवंबर में तो सेल किया है, आप उसको काउंट नहीं करेंगे। काउंट कब तक करेंगे? सिर्फ अक्टूबर तक। 10 महीने हो जाएंगे। फिर आप इस पर डेप कितने महीने को लाएंगे? 10 महीने। आप यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे। आपने यहाँ पे लिखा है यूज मंथ, कितने मंथ यूज किया है? 10 मंथ। आप इस पे 10 महीने का डेप कितना लगेगा? तो आप यहाँ पे निकाल लेते हैं यूज मंथ डेप। इस संपत्ति में 10 महीने में कितना डेप लगेगा उसके लिए आप इक्वल लगाते हैं। पर मंथ का डेप आपको पता है, पर मंथ डेप का सेल एड्रेस लेंगे और आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूज मंथ। एंटर करेंगे तो यहाँ पे डेप का अमाउंट निकल के आ जाएगा। 1 महीने में इतना लग रहा था, 10 महीने में कितना लगेगा? 9722। क्लियर? अब आज आप लोग इतने में कोई डाउट हो पूछ लीजिए, आइए तो कल बताते हैं। क्लियर है? यूज मंथ का डेप निकालने के लिए आप यहाँ पे इक्वल लगाते हैं। आपको पर मंथ का डेप पता है, आप पर मंथ डेप का सेल एड्रेस लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे यूज मंथ, जितने महीने आपने इसका यूज किया है। एंटर करेंगे तो यहाँ पे यूज मंथ का डेप आ जाएगा। क्लियर है?